चाहते हो? मैं इस समय नहीं, मैं गाना नहीं चाहता। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक भजन में ले लेता हूँ, बहुत ही स्वामी सत्यपति जी को प्रिय था, उन्होंने बनाया है। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता। उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। यह अंधों की दौड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के न छाने। बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के न छाने। वृथा यत्न करोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर। अविद्या का नाश किया कर,
सदा इस संग वास किया कर, छोड़ जगत की होड़ मानव ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़, उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि, उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि, पाप कलश को फोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। धन्यवाद। लंबा था, मैंने थोड़ा कम कर दिया। बहुत अच्छा। हाँ, आचार्य उत्तम जी आप एक ले लीजिए। ओम, एक मिनट। एक ईश्वर भक्ति का प्रेरक भजन। कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। जल में थल में पाताल और नभ में, जल में थल में पाताल और नभ में, हर दिशाओं में तू ही तू छाया, हर दिशाओं में तू ही तू छाया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। भूल बैठा हूँ जब से मैं तुमको, भूल बैठा हूँ जब से मैं तुमको, अपने को दुखों में घिरा पाया, अपने को दुखों में घिरा पाया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। नहीं कोई सिवा तुम्हारे प्रभु, नहीं कोई सिवा तुम्हारे प्रभु,
हर मुसीबत में तू ही याद आया, हर मुसीबत में तू ही याद आया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। दर बदर भटका फिरा मैं लेकिन, दर बदर भटका फिरा मैं लेकिन, मुझको तेरा ही दर बहुत भाया, मुझको तेरा ही दर बहुत भाया। मेरा जीवन संवारो मेरे पिता, मेरा जीवन संवारो मेरे पिता, हे प्रभु अब मैं तेरी शरण आया, हे प्रभु अब मैं तेरी शरण आया, जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बढ़िया आचार्य जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आप तो टीवी कलाकार है, रेडियो कलाकार है, हमारा सौभाग्य है, हमें आप लाभ दे रहे हैं। अब समय भी हो चुका है, तो मैं अपने आचार्य दिनेश जी को आमंत्रित करता हूँ। अपना वक्तव्य जो उपदेश माला हमें चलती है, वैदिक उपदेश माला, उनका सुशासन लगभग वही शीर्षक होगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आचार्य दिनेश जी। जी, मेरी ध्वनि सभी को आ रही है? हाँ जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और झट से ईश्वर प्रणिधान बनाने का प्रयास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वैदिक उपदेश माला मैं अभी लाकरोड़ा में बैठा हूं, दर्शन योग धाम, वहां से ये प्रसारण हो रहा है। आचार्य अभयदेव जी ने वैदिक उपदेश माला की रचना आज से 100 वर्ष पूर्व की थी। महर्षि दयानंद जी की 100वीं जयंती के अवसर पर महर्षि जी के चरणों में ये भेंट रखी थी। उन्होंने 12 लेख लिखे थे प्रति मास, कि एक मास का एक चिंतन। तो सुशासन नाम का 8वें क्रमांक पर ये चिंतन है। तो छोटा सा है, 4 पृष्ठ का है, लगभग 4 साढ़े 4 पृष्ठ का। वेद
मंत्र जो है लिया है, मां वस्तेन ईशत माघ शंसः। ये यजुर्वेद के पहले अध्याय का पहला ही मंत्र है, उसका एक अंश है ये। मां वस्तेन ईशत माघ शंसः। तो पिछले महीने हमने देशभक्ति के गुण को ग्रहण किया। हम देश को शक्तिशाली बनाए, समृद्ध बनाए, जापान, इजराइल, जर्मनी की तुल्य बना देवे। तो इसमें हम तेजी से बढ़ रहे हैं, जोर शोर से काम कर रहे हैं। साथ साथ में अब हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने देश की सच्ची सेवा कैसे करें, अपने देश की सच्ची सेवा कैसे की जा सकती है, मातृ सेवा का ढंग क्या हो सकता है, हम क्या करें, कैसे वर्तें। हमारी जो मातृभूमि भारत भूमि है वो सही अर्थों में समुन्नत हो, आर्थिक रूप में भी समृद्ध हो, और हैप्पीनेस इंडेक्स एक होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स इकोनॉमिकली एक जीडीपी होता है। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति का आकलन जीडीपी से किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। और फिर जो है समाज में सुखाकारी कितनी है, कैसी है, उसके लिए हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। तो प्रत्येक प्रकार से हमारा देश कैसे उन्नत हो, हमारा देश संसार में यशस्वी हो, हमारे लोग वीर हो, पराक्रमी हो, हमारी मातृभूमि का, देश माता का मुख उज्जवल हो, हमारी एक साख हो दुनिया भर में। तो इस विषय में जो मंत्र का, पहले ही मंत्र का एक टुकड़ा, मां वस्तेन ईशत मां अघशंसः, अघशंसः, तो वह माने तुम पर, स्तेन चोर, मां मत, ईशत शासन करें, ये अर्थ दिया है। और तुम पर अघ शंस, अघ माने पाप, और शंस माने प्रशंसा। हमने सुना है, प्रशंसा यानी कि बढ़ाना, किसी का गुणगान करना। तो शंस माने बढ़ाना, तो अघ माने पाप। तो पाप को बढ़ाने वाला आपके ऊपर शासन न करे। तो अपने इस उपदेश माला के लेखक निवेदन करते हैं कि जब तक हम पर विदेशी शासन था, तो इस वेद वचन में जो आया है कि चोर और पाप को बढ़ाने वाले ऐसे शासन को हटाना चाहिए, तो ये जो अंग्रेज शासन है उसको हटा देना चाहिए। तो ये प्रमाण रूप में उपस्थित करते थे वो। तो इस वेद वचन का पालन करने की अब जो है हमें अपने शासन में भी आवश्यकता है। उस काल में तो थी ही अंग्रेजों के संबंध में, लेकिन अब अपने शासन के संबंध में भी हमें वैसी ही आवश्यकता है जैसी कि पहले थी। तो उसका पालन करना जो है हमारे लिए सुगम है, अधिक सुगम हो जाना चाहिए। जैसे कि यथा राजा तथा प्रजा, तो पहले तो ये कहावत ठीक थी, यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि राजा स्वतंत्र था, स्वयं शासक होता था। अंग्रेजों के जमाने में भी ठीक थी ये, अंग्रेजों से पहले भी ठीक थी, क्योंकि अंग्रेज जो चाहते थे वही होता था, करते थे, हमारा कुछ बस नहीं चलता था। पर ये अब जो है प्रजातंत्र है, जिसको कहते हैं लोकशाही, कहते हैं गुजराती में। तो लोकशाही में तो ये लोकशाही का युग आ गया, तो भारत में भी लोकशाही है, प्रजातंत्र है। तो वास्तव में क्या है, अब ये ऐसा है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा है वैसा ही राजा हमको मिलेगा, वैसा ही शासन मिलेगा। तो ये हम आर्य समाजी भाइयों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। हमारा आर्य समाज एक धार्मिक संस्था मानी
मानी जाती है। आर्य समाज को एक धार्मिक संस्था मानते हैं, वो कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। फिर भी जो है हमारे अपने देश है, उसके देश के शासन के साथ तो हमारा संबंध है। वो इसी नाते से है कि जैसी प्रजा होगी वैसा ही शासन मिलेगा। तो ये जो है ये एक तथ्य है। अंग्रेजों का जो शासन था वो स्तेन था, यानी कि चोर था, पाप को बढ़ाने वाला था, पाप वर्धक उसको क्यों कहते थे? क्योंकि इसलिए कि वो हमारा शोषण करता था। भारत की संपत्तियों को अनेक प्रकार से वो हरण कर लेता था और चुपके चुपके अपना घर भरता था। जितने भी लोग आए, जितने भी अधिकारी आए सिविल सर्विस में, तो वो कितने समृद्ध हो जाते थे, वहां ईर्ष्या के पात्र बन जाते थे। जितने भी गवर्नर आए, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स हो या लॉर्ड बेंटिक हो, ये सब जो है अपने घर भरते थे। और फिर जो है विदेशियों का जो शासन हुआ, तो मद्यपान, घूसखोरी और मांसाहार, ऐसे ऐसे पाप कर्मों को बढ़ावा मिलता था आदि। परंतु अंग्रेजी शासन की जो बुराइयां थी, उसका अंतिम रूप जो था, उसमें भी हमारा ही उत्तरदायित्व था। हम ही उत्तरदायी थे। परंतु इस समय तो हमारे देश के शासन की सब बुराइयों के लिए हम खुद उत्तरदायी है, हम खुद जवाबदार हैं। किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आजकल जो गरीबों का शोषण होता है या देश में चोर बाजार चलते हैं और सब मिली भगत होती है, सरकारी कार्यालयों में पत्रम पुष्पम दिए बिना काम नहीं चलता है, अन्य भी भ्रष्टाचार हैं, बड़े स्तर पर बड़े भ्रष्टाचार हैं, उनका उत्तरदायित्व हम पर ही है। हमारी ही प्रेरणा है हमारे बच्चों को, हमारे युवकों को। पति पत्नी भी एक दूसरे को इस प्रकार की ही प्रेरणा देते हैं कि भाई कुछ भी करो, इतना इतना ले आओ। तो आर्य समाज जैसी धार्मिक संस्था है, उसको ये अनुभव करना चाहिए कि इस सब का उत्तरदायित्व हम पर है, क्योंकि हमने सुधार नहीं किया, हम लोगों तक नहीं पहुंचे। लोगों में जो यम नियम की पालन और जो बुराइयां हैं, और भी जो है सुशासन में सब आ गया। सामाजिक नैतिक रूप में भी हमारा अधपतन हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है, अत्याचार, अन्याय, शोषण हो रहा है, कई सारी बुराइयां। मद्यपान से आगे बढ़ गए हैं, अब जो है धूम्रपान मद्यपान से भी आगे बढ़ गए हैं। ड्रग्स, उसके ऊपर फिल्में भी बनती है, उड़ता पंजाब, और जो है आतंकवाद बढ़ रहा है। तो ये नए युग में नई समस्याएं आ रही है। जो स्वतंत्रता काल था 1947 का, उस समय जो पुलिस थी संख्या, वो 3 गुना 5 गुना बढ़ गई है, और उसके अनुपात में जो अपराध हैं वो भी 5-10 गुना बढ़ गए। ये बड़े बड़े ऑफिसरों का आकलन है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम पर जो है ये पाप को बढ़ाने वाले चोर लोग हम पर शासन कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? वेद का उपदेश, वेद की ये आज्ञा है कि तुम पर चोर और पाप वर्धक लोग शासन मत करें। तो दोनों अर्थों में लागू होती है, व्यक्ति में भी और समाज में भी। व्यक्ति में, समाज में और विश्व में भी लागू होती है। तो 3 क्षेत्र गिना दिए, व्यक्ति और दूसरा समाज और विश्व। तो 5 भी कह सकते हैं, ये उन्होंने 3 से काम चला लिया। तो व्यक्ति एक इकाई है और परिवार से एक संगठन बनता है। तो व्यक्ति से परिवार सुधरेगा, व्यक्ति सुधरा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरा तो राष्ट्र सुधरेगा, और राष्ट्र सुधरेगा तो विश्व सुधरेगा। तो ये जो है व्यक्ति का अपने ऊपर क्या शासन है, व्यक्ति की भी अपनी भी प्रजा है।
जो मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार, ये सब है, वो व्यक्ति की स्वयं की प्रजा है। तो व्यक्ति कितना जितेंद्रिय है, कितना संयमी है, तो वो उसका अपना शासन है। वो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों का कैसा और कितना उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, तो वो उसका अपना शासन हो गया। तो उसमें कोई स्तेन यानी कि चोर तो नहीं घुस गया है, पाप का शासन तो नहीं है, ये परीक्षण की बात है। तो ऐसे व्यक्ति जो है तो उससे समाज बनेगा और ऐसे व्यक्तियों से राष्ट्र बनेगा। और राष्ट्र में भी जो है चोर है और पाप वर्धक लोग हैं, जिसको स्तेन और अघशंस कहा है, तो उनका शासन कैसे रह सकता है? यदि व्यक्ति ने अपना शासन ठीक चलाया, सुशासन कर दिया, तो फिर परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरने से समाज सुधरेगा और फिर ऐसे व्यक्ति से बने हुए राष्ट्र का भी सुधार हो जाएगा। धार्मिक पुरुषों का और धार्मिक संस्थाओं का यही दृष्टिकोण होता है और यही होना चाहिए, क्योंकि समाज और राष्ट्र में व्यक्ति ही इकाई होता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जो उपनिषदों में वर्णन आया अश्वपति जी का, अश्वपति जी ने क्या घोषणा की थी कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई शराब का सेवन करने वाला, मद्य का सेवन करने वाला नहीं है, और मेरे राज्य में कोई स्वैरी यानी व्यभिचारी व्यक्ति नहीं है। तो फिर व्यभिचारिणी स्त्री की क्या बात है? न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप न अनहिताग्नि आहिताग्नि। मेरे राज्य में, मेरे शासन में, मेरा जो भी टेरिटरी है, मेरा जो प्रदेश है, उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सुबह शाम हवन न करता हो, और मेरे राज्य में कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो व्यभिचारी हो। तो फिर व्यभिचारिणी स्त्री कहां से हो सकती है? तो ऐसे अश्वपति का युग हम दोबारा लाना चाहते हैं यदि, तो उसका मौलिक उपाय यही है कि हम व्यक्तिगत जीवन में जो है स्तेन और अघशंस, पाप के शासन को हटा करके हम सुशासन को स्थापित कर लें। व्यक्ति के अंदर जो पालन किया गया धर्म है, वही देश के शासन को भी सच्चे अर्थों में सुधार सकता है। एक व्यक्ति अच्छा मिल गया शासक, गांव में ले लो, गांव में एक सरपंच अच्छा मिल गया। हमारे एक भगवान भाई जादव थे, सरपंच भी नहीं थे, सरकारी कार्यालय से रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं गांव में रहूंगा, गांव की सेवा करूंगा। उन्होंने गांव के युवकों का संगठन किया, स्वच्छता अभियान चलाया, और जो एक तालाब था वहां पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया, यज्ञ की परंपरा चलाई, सत्संगों की परंपरा चलाई, और लोगों को कई शिविरों में ले गए। चलो मैं आपको प्लेन से ले जाता हूँ मुंबई, और वहां से माथेरान शिविर में जाएंगे। तो लोगों को भी आकर्षण हो गया। उन्होंने युक्ति कर दी कि किसी एजेंट से कह दिया जो सस्ती से सस्ती टिकट हो, भले आप 4 घंटे पहले हमको बता देना, सस्ते से सस्ता टिकट हमको दिलवाओ, भले रात में 12 बजे का प्लेन क्यों ना हो। तो वो एक ऐसे प्लेन से सस्ते किराए में ले गए गांव के कई लोगों को। तो उनके जीवन में भी एक हर्ष का प्रसंग हो गया, आनंददायक घटना हो गई उनके जीवन में। तो एक व्यक्ति जो है गांव में कितना उमंग ला सकता है, कितना सुधार ला सकता है, ये उसका उदाहरण है। तो ये होता है सुशासन। अब अगली बात उन्होंने ये कही कि हम सब जानते ही हैं कि यदि किसी सुधार के लिए लोकमत तैयार नहीं है, जनता का जो है झुकाव नहीं है उसके लिए, तो सरकार के कानून बनाने से भी कुछ नहीं होता। उस कानून का दिन दहाड़े भंग होता है और सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो जनता को भी हमें सुधारना है इसी हेतु। तो हमारे देश के व्यक्तियों में, फलतः हमारे देश के सामान्य समाज में यदि चोर भाव है, चोरों का तथा पाप भाव और पाप को बढ़ावा देने वालों का बोलबाला है, और अच्छे व्यक्तियों का जो है पालन नहीं होता है, जो सज्जन सुखद और दुष्ट सुताड़न, ऐसा आर्याभिविनय में 2 विशेषण दिया है कि ईश्वर कैसा है। सज्जन सुखद,
सज्जनों को सुख देने वाला, और दुष्ट सुताड़न, दुष्टों की अच्छी पिटाई करने वाला है। तो हमारे देश के लोग भी ऐसे होने चाहिए, सज्जनों को सुख देने वाले, सज्जनों को कष्ट पीड़ा देने वाले नहीं होने चाहिए। देखो अभी अभी थोड़ा काल हुआ है, अभी थोड़े काल पहले आचार्य सुकामा जी जो गुरुकुल परंपरा का उन्होंने बढ़ावा दिया, तो शिक्षा के क्षेत्र में उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। और अभी इस वर्ष की बात करें तो दयाल मुनि जी को चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, औषध के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में जो प्रदान है, वेद के क्षेत्र में प्रदान है, तो मुख्य रूप से आयुर्वेद के क्षेत्र में उनका जो प्रदान है उसको ध्यान में रखते हुए उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। तो हमारे आर्य परिवार से ये लोग हैं, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है ऐसे काम से। सज्जन सुखद, ये है सुशासन। और दुष्ट सुताड़न, दुष्टों की अच्छी तरह से पिटाई होनी चाहिए। बुलडोजर बाबा देश विदेश में नाम हो गया है। तो ये हमारे में चोर भाव और चोरों का तथा पाप भाव और पाप को बढ़ावा देने वाला का बोलबाला नहीं होना चाहिए। यदि है तो उन्हीं की चलेगी। और फिर सज्जन लोग जो है वो बेचारे चुप होकर के बैठ जाएंगे और उनकी आवाज को चुप कर दिया जाएगा, कराया जाएगा। तो उन्हीं की चलती है। तो हमारे राजनीतिक शासन में भी यही होगा। इसलिए महात्मा गांधी स्वराज की प्राप्ति के लिए भी सदा रचनात्मक कार्यों पर बल देते थे। तो ये 100 वर्ष पूर्व जो है महात्मा गांधी जी 1926 में उनका विशेष योगदान था। उन्होंने कई राष्ट्रप्रेमी लोगों को आकर्षित किया और उनको ये रचनात्मक कार्यों में जोड़ दिया कि जाओ गांवों में जाओ, स्वच्छता अभियान चलाओ, जो अपना जो है स्वदेशी आंदोलन चलाओ, सूत कातो, उससे कपड़ा बुनो और अपने लोगों को रोजगारी दो, चिकित्सा की सेवा करो, शिक्षा की सेवा करो। तो उनके आह्वान पर कई सारे लोग, लाखों लोग जो है गांवों की ओर चल पड़े और उन्होंने ये सुधार के काम किए। तो ये सुशासन के लाने के लिए ही ये उनके कार्य थे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भी कार्य ऐसे ही थे कि उन्होंने कहा कि जो बाल विवाह जो है, बाल विवाह उसको रोको, अनमेल विवाह को रोको, बेमेल विवाह को रोको, वृद्ध विवाह को रोको, पढ़ाई की व्यवस्था करो, ब्रह्मचर्य का पालन कराओ। तो ये भी रचनात्मक कार्य थे। उन्होंने कई बार जो है जो लिखा है, लिखा भी है और प्रवचनों में भी कहते थे, देखो अंग्रेज लोग अपने जूतों का भी मान्य करते हैं और हम जो है अपने देश के लोगों का मान्य नहीं कर रहे। तो ये तो बहुत खराब बात है। और भले ही मोटे कपड़े हो, लेकिन हमारे कपड़े स्वदेशी होने चाहिए और उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण करना ऐसा है कि वो लोग बुद्धिमान और हम लोग मूर्ख हैं। उन्होंने ये यहां तक कहा था कि देखो अंग्रेज लोग इतने दशकों से यहाँ रह रहे हैं, सदियों से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने अपनी वेशभूषा को नहीं छोड़ा है, कोट पतलून इसको नहीं छोड़ा है, टाई और इस सब को नहीं छोड़ा है। और हमने अपना जो है धोती और ये सब छोड़ दिया, कुर्ता धोती पगड़ी ये सब छोड़ दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंग्रेज लोग तो बुद्धिमान हैं और हम लोग मूर्ख हैं, अनुकरण करने वाले। तो उस समय उन्होंने कहा था कि वहां की आवश्यकता है उस देश की कोट पैंट टाई पहनना, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। अपनी वेशभूषा जो अपनी होती है, अपने देश के अनुकूल होती है। तो ये जो है ये समाज के सुधार के लिए कार्य थे उनके। हिंदी को बढ़ावा दिया कि एकता का सूत्र हिंदी है। तो ऐसे काम उनके रचनात्मक काम थे। गांधी जी का जो चरखा आंदोलन था वो शोषण को रोकने के लिए था। मिलों द्वारा गरीबों का शोषण होता था और स्टेन का शासन चलता है, उसको हटा करके निर्धन भारतवासियों को पेट भर अन्न मिले, इसी प्रयोजन के लिए ये था। इस प्रकार के शोषण भी कोई सरकार केवल कानून बना करके नहीं हटा सकती, रोक नहीं सकती है। समाज में भी जागृति होनी चाहिए, वो आवश्यक है। सरकार तो शराब को भी केवल कानून से नहीं रोक सकती है।
तो इन सब समाज सुधार के कार्यों के लिए आर्य समाज जैसी धार्मिक संस्थाओं को कार्य करना चाहिए। हमारे देश के समाज में सच्चे धर्म के प्रचार द्वारा जो अनेक सुधार अपेक्षित हैं, उन सुधारों का करना ही देश में अच्छे राजनीतिक शासन की नींव हो सकता है। देखो, एक समय था कि भ्रूण हत्या बहुत जोर शोर पर थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसका भी निषेध किया है कि भाई भ्रूण हत्या मत करो। ये 2 भ्रूण हत्या बराबर 1 ब्रह्म हत्या के बराबर है, ये उन्होंने व्याख्या में लिखा है कहीं पर। तो उस समय वो सिखा गए। अब जो है 150 वर्ष में हम फिर सो गए और आज की तारीख में भी हमको ये आंदोलन करना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कई लोगों में जो है ये आवेश होता है कि भाई देखो, स्वामी दयानंद जी हमको जगा करके चले गए और हम वापस सो गए, नहीं तो ये 150 वर्ष में हम कितना सुधार कर सकते थे, नहीं कर पाए। तो ये जो है ऐसे सुधारों को करने से ही हमारे देश में अच्छे राजनीतिक शासन की नींव मजबूत हो सकती है। देखो, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद में जो है महिला आरक्षण आ गया कि 1/3 जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो इसका बिल भी जो है पास हो गया है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी, महर्षि दयानंद जी जो जिस प्रकार का सुशासन चाहते थे कि माताओं बहनों की भी भागीदारी हो शासन में, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बात आई कि जो स्वतंत्रता मिल गई है हमें और प्रत्येक वयस्क नागरिक जो 18 साल का है उसको मताधिकार प्राप्त है, पर अपने मतदान का मूल्य हमारे देशवासी कहाँ जानते हैं। जैसे धन आदि वस्तुओं का दुरुपयोग होता है, वैसे ही मत भी बेचे या छीने या चोरी किए जाते हैं। या तो कोई व्यक्ति बेच देता है, या तो कोई चोरी कर लेता है, या तो कोई छीन लेता है, ये भी होता है। हम मत के महत्व को, मतदान की पवित्रता को लोगों को समझाना होगा हमें। देशवासियों को यदि हम यह सिखा सके कि वे किसी दलबंदी में न पड़कर अथवा किसी प्रलोभन में या भय में न आकर केवल जो श्रेष्ठ, योग्य, सच्चरित्र व्यक्ति हैं उन्हें ही अपना मत प्रदान करें, तो यह कितनी बड़ी सेवा है, देश का कितना बड़ा हित साधन है। चोर और अघसंस शासन को हटाने का कितना प्रबल उपाय है। तो राजनीतिक दलों को भी जो है ऐसा करना चाहिए कि वो अच्छे लोगों को लावे, अच्छे लोगों को अपने पदाधिकारी बनावे, उनको जो है चुनाव में लावे और उनको जितावे, उनका शासन ये करे। और जो है जो वंशवाद को चलाने वाले हैं, भ्रष्टाचार को चलाने वाले हैं और पाप को बढ़ाने वाले हैं, चोर हैं, वो लोग तो ऐसा नहीं चाहेंगे। वो लोग चाहेंगे कि हम शराब के बदले में इसका मत खरीद लेवे, शराब पिलावे और मत ले लेवे, और उनको टीवी दे देवे, इनको कुछ अनाज दे देवे, छात्रों को टैबलेट दे देवे। और जाति का पक्षपात भी खूब चलता है आजकल। तो जाति कि ये मेरे वाला है, अपने वाला है, उसको ही मत करेंगे। तो ये जो है ये संकीर्ण भावनाएं जो हैं और मतदान का जो दुरुपयोग है उसको दूर करने पर सुशासन आ सकता है। पर जो है अंत में तो क्या करना होगा कि हमें वैयक्तिक रूप में ही चोर और अघसंस के शासन से मुक्त होना है। जब हम देखते हैं कि जगह जगह अन्याय है, अंधेर है, सत्य का गला घोंटा जा रहा है, रिश्वत है, चोर बाजारी है, अन्य भ्रष्टाचार है, सरकारी कर्मचारी रक्षक की जगह भक्षक है, इस प्रकार स्तेन और पाप वर्धकों का राज्य छाया हुआ है, सभी जगह वे लोग छाए हुए हैं, तो भी निराश नहीं होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि इस कुशासन को हटाकर सुशासन स्थापित करने में मैं व्यक्तिशः जो कुछ कर सकता हूं, यदि वह कर रहा हूं तो शेष सब ठीक हो जाएगा। आशावादी बने रहें कि मैं अपना कितना भी अल्प हो लेकिन मैं अपना योगदान दूंगा। जब भविष्य में लिस्ट बनेगी तो ये लिस्ट बनेगी कि इन्होंने सुशासन के लिए काम किया था,
और चोर लोगों को, पाप वर्धक लोगों को सपोर्ट नहीं किया था। भले ही कुछ भी हो जाए इसका परिणाम, यदि वह कर रहा हूं तो शेष सब ठीक हो जाएगा। अपने अंदर सुशासन हो, यह सबसे मुख्य बात है। जब हम स्वयं चोरी करते हैं, किसी शोषण में भागीदार बनते हैं, तो पहले हमारे अंदर के आत्मा के राज्य को हटाकर वहां चोर भाव का राज्य स्थापित हो जाता है। हमने अपनी आत्मा को बेच दिया, अपनी आत्मा को मार दिया, तभी हम वैसा करते हैं। जब हम स्वयं पाप को बढ़ाते हैं, पाप वर्धक कार्य में रत होते हैं, अनुमोदन करते हैं, करवाते हैं औरों से, तब हमारे अंदर आत्मा राज्यच्युत होकर पाप सिंहासन के ऊपर आरूढ़ हो जाता है। तभी हम वैसा करते हैं। इसलिए जब हम स्वयं किसी की निर्धनता, अज्ञान व कष्ट का लाभ उठाना कभी नहीं चाहेंगे, चाहे कितना बड़ा प्रलोभन व भय होने पर भी स्वयं ठीक व्यक्ति को ही मतदान करेंगे। कठिनाई होने पर भी स्वयं रिश्वत नहीं देंगे या लेंगे। स्वयं चोर बाजार से वस्तुएं नहीं खरीदेंगे और उस समय के अनुसार किसी चोरी या पाप में स्वयं भागीदार नहीं बनेंगे। तभी हम अपने समाज तथा राष्ट्र में से स्तेन तथा अघशंस शासन हटाने में, बल्कि विश्व में से, सब संसार से, इस पृथ्वी पर से चोर और अघशंस शासन को हटाने में सफल हो सकेंगे। तो ये एक वेद की आज्ञा है। इसका आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक तीनों अर्थों में पालन करने वाले हम बने। व्यक्ति का, स्वयं का है नियंत्रण, अपनी मन इंद्रियों पर रहे, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। फिर परिवार का, समाज का भी अर्थ हो सकता है और विश्व का भी अर्थ हो सकता है। तो वेद में पूरा कार्यक्रम दिया है कि ये भ्रष्टाचार और ये सब कैसे हो सकता है। देखो, अभी अभी थोड़े दिन पहले हम गुजरात राज्य योग बोर्ड के कार्यालय में गए थे, जो योग बोर्ड बना हुआ है। तो वहां पर शीशपाल सिंह राजपूत इसके अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, उस बोर्ड के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय जो है वो 10 से 5 चलते हैं और हमारा कार्यालय जो है ना वो 5 से 10 चलता है। और हमने गांव-गांव जो है ये कार्यक्रम उठाया है कि हम गांव-गांव में योग ले जाएंगे। भले ही वो योग व्यायाम आसन वाला योग है और थोड़ा बहुत ही ध्यान वाला योग है, समाधि वाला योग तो बहुत थोड़ा ही है उनमें, लेकिन मुख्य रूप में वो व्यायाम आसन वाला योग है। उन्होंने आजकल हवन को भी जोड़ दिया है, 1008 कुंडी और ऐसे ऐसे यज्ञ भी करने लगे हैं वो। तो मोदी साहब भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने हजारों स्वयं सेवक तैयार कर दिए हैं, शिक्षक तैयार कर दिए हैं। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि लोगों में अभ्यास बढ़ता है कि जल्दी उठना, दिनचर्या को, खान पान को ठीक करना, शरीर को सुडौल करना और जो है रोगों से मुक्त होना, ये भी होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये भी एक रचनात्मक कार्यक्रम है, ये भी सुशासन की ओर ले जाने वाला है। और भी जो है चोर बाजार की बात आती है तो हमें योगी जी याद आते हैं कि दिल्ली में जो भी गाड़ी चोरी हो जाती थी, बाइक चोरी हो जाती थी, वो आधे घंटे में, घंटे में वहां मेरठ या ऐसे ऐसे अन्य स्थानों पर पहुंच जाती थी और उसके कल पुर्जे सारे उसको डिसमेंटल करके उसको बेच दिया जाता था चोर बाजार में। अब जो है योगी जी ने उनको, पुलिस को लगा दिया कि भाई इसको अटकाओ, इसको बंद करो। तो उन लोगों ने जो है धौंस जमाई। तो आज जो है वो हाथ जोड़ करके उन्होंने, किसी ने कपड़े का, किसी ने सब्जी का, किसी ने और व्यवसाय चालू कर दिए और वहां पर बोर्ड लगा दिए, यहाँ पर कोई चोर बाजारी का सामान नहीं मिलता है, ऐसे बोर्ड लगा दिए। इतना कठोर कानून और ये सब जो है बंद करा दिया। ये एक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। चोर बाजारी बंद हो गई। रिश्वत की बात देखते हैं तो आर्य समाज के विचारों से प्रभावित होकर अमीचंद जो थे वो पतित जीवन था, रिश्वत भी लेते थे, शराब भी पीते थे
और जो है अपनी पत्नी को निकाल दिया था और जो है दूसरी दूसरी उसके साथ रहते थे, यानी कि व्यभिचार में ग्रस्त थे, तो उनका जीवन बदल गया। एक पटवारी फूल सिंह जी जो है, उन्होंने जो जब आर्य समाज का सत्संग मिला तो बताते हैं कि जितनी भी उन्होंने रिश्वत ली थी तो वो सारी उन्होंने लौटा दी, सारी रिश्वत, एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके वो रिश्वत लौटा दी। तो ये होता है स्वयं पर शासन, सुशासन। गुजरात के क्षेत्र में बात करते हैं और अन्य राज्यों की बात करें तो गुजरात में जो है हमारे एक मित्र मिले अभी लाकड़ा के प्रोजेक्ट में इंजीनियर हैं। उनका कहना है कि भाई हमने जो भी 35 वर्ष या जितना भी जो है गुजरात में सरकारी काम किए और कराए, सरकार में रहते हुए भी काम कराए, बाहर भी कराए, बाहर रहते हुए भी कराए एजेंसी के माध्यम से। तो गुजरात में जो है भ्रष्टाचार बहुत सीमित है। और जो है मैं कर्नाटक में जाता हूं और वहां रहता हूं तो वहां तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अनुपात है कि 40% तो जो है भ्रष्टाचार में जो है खिलाना पड़ता है, तब जो है ठेकेदार को काम मिलता है और वो काम कर सकता है। 40%, बताओ वो व्यक्ति कैसे काम करेगा? तो कुछ का कुछ करेगा, घोटाले करेगा, नापने में घोटाला करेगा, वस्तु में घोटाला करेगा, कुछ की कुछ चीज डाल देगा, घटिया डाल देगा। और गुजरात में सीमित भ्रष्टाचार, 5-7% का भ्रष्टाचार, तो गुजरात में काम अच्छे होते हैं। और अन्य राज्यों में जो है 40%, 30%, 50% भ्रष्टाचार, तो वहां बहुत घटिया काम होते हैं और वो लोग निर्भय और खुलेआम ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और यहाँ तो उन प्रोजेक्ट इंजीनियर साहब ने बताया कि यहाँ तो हम थोड़ा भ्रष्टाचार करते थे तो भी हमें भय रहता था, कहीं चार्जशीट ना मिल जाए, कहीं सस्पेंड ना हो जाए, कहीं इंक्वायरी ना आ जाए, ऐसे हम भयभीत रहते थे। और वहां तो खुलेआम सब चलता है। तो देखिए, स्वयं के स्तर पर भी हम किसी का शोषण भी ना करें। शोषण के विषय में महर्षि दयानंद जी के जीवन में एक प्रसंग आता है। शोषण का प्रसंग ये आता है कि स्वामी दयानंद जी की, महर्षि दयानंद जी की अंतिम अवस्था थी, तो उन्होंने नाई को बुलाया और जो है अपना क्षौर कर्म कराया और अपने सेवकों को आदेश दिया, अनुयायियों को आदेश दिया कि इनको 1 रुपया दो। उस जमाने में 1900 भी नहीं, 1883 में जब उनका देहावसान हुआ, तब कहा कि उनको 1 रुपया दो इस नाई को। तो दूसरे लोग जो थे उन्होंने कहा ठीक है, आओ हमारे साथ आओ। तो उन्होंने उसको 2 आने दिए, यानी कि उसका जो था, जितना देना था उससे 1/8वां भाग ही दिया, पूरा नहीं दिया 1 रुपया। उन्होंने कहा ये तो बाबा तो कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं 1 रुपया थोड़ा होता है, ये इतना क्षौर कर्म, बाल दाढ़ी बनाए, उसमें कोई 1 रुपया थोड़ा देना होता है। तो फिर वो नाई जो है स्वामी महर्षि दयानंद जी से मिला कि इन लोगों ने मुझे 2 आने ही दिए, पूरा 1 रुपया नहीं दिया। तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने थोड़ा आक्रोश से, मैं कहता हूं क्यों नहीं देते हो आप, इसको दो, अभी दो, तो अपने हाथ से दिलवाया। तो ये हम जो है शोषण भी ना करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद पाठी ब्राह्मणों का सत्कार किया करते थे, धन राशि से, शॉल से और अनेक प्रकार से उनका सत्कार करते थे। आगे थोड़ी बात और भी हम जो है वर्णन करेंगे कि हमारी जो महर्षि दयानंद जी ने जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली दी, और वो ऋषियों की प्रणाली है, वेदों की प्रणाली है, जिसमें कहा है कि जहां नदियों का संगम हो, पहाड़ियों की ये हो, कंदरा हो, और पहाड़ की जो है उपत्यका हो, तो वहां पर जो है अच्छे चारित्र्यवान लोग होते हैं जो ब्राह्मणों का सर्जन करते हैं, जो देश समाज को सुधारते हैं। ऐसे विप्रों का सर्जन होता है। और ये विप्र ऐसे होते हैं कि वो स्वयं भी जो है अनुशासित होते हैं, स्वयं जो है सच्चरित्र होते हैं और औरों को भी सच्चरित्र बनाने में सक्षम होते हैं। तो गुरुकुल जो होता है उसकी आत्मा है, एक गुरुकुल की एक आत्मा है। वो क्या है?
भिक्षाचरण, यानी कि विद्यार्थियों को भिक्षा लेने के लिए गांव में जाना होता है। आज के इस युग में 21वीं सदी में भी, जिसको लोग कलयुग कहते हैं, तो कलयुग में भी जो है भिक्षाचरण होता है गुरुकुलों में। हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने भी भिक्षाचरण किया था। और मैं भी गया था पंजाब में, तो दीनानगर में एक गुरुकुल है, दयानंद मठ, वहां की संस्कृत पाठशाला है। वहां पर ब्रह्मचारी 2-3 जाते हैं नगर में, उनके निश्चित घर हैं, वहां से वो भिक्षा लेते हैं। 2 तो बाल्टियां लेकर के जाते हैं और झोली में रोटी भर के लाते हैं, रोटी पराठा आदि जो है झोली में भर के लाते हैं, और 2 बाल्टियों में दाल सब्जी रसम या जो भी चीज होती है वो उसमें लाते हैं, और फिर वो गुरुजी के चरणों में रख देते हैं बाल्टियां भर करके, और गुरुजी फिर हर एक की थाली परोस करके देते हैं, रोटी सब्जी। एक समय जो है वो भिक्षा का भोजन सबको मिलता है, वहां के ब्रह्मचारियों को, वहां के आचार्यों को, और वहां आने वाले लोगों को, अतिथियों को भी भिक्षा का भोजन मिलता है। अब ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है कि जिस व्यक्ति ने समाज में से, भले ही उसका विद्या पढ़ने का काम उत्कृष्ट है, उसका अधिकार भी बनता है, भिक्षा लेने का अधिकार बनता है, संकोच नहीं करना चाहिए। मैं एक उत्तम कार्य कर रहा हूं, मैं अपना निर्माण कर रहा हूं और राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं, विद्या पढ़ रहा हूं, मुझे भिक्षा मांगने का अधिकार है। लेकिन व्यक्ति जब भिक्षा मांगने जाता है तो वो अकड़ से चलेगा या नम्रता से चलेगा? स्वाभाविक है, उसको नम्र रहना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति हर घर में जाता है, नम्रता से भिक्षा मांगता है, कोई धृष्टता नहीं करता है, कोई बदतमीजी नहीं करता है, और सब लोगों को देखता है कि कितनी श्रद्धा से मुझे भिक्षा मिल रही है, कितनी श्रद्धा से लोग हमें सुविधा दे रहे हैं। माताएं जो है, घर में कोई मिष्टान्न नहीं है तो क्या करेगी? मक्खन चुपड़ेगी रोटी के ऊपर, फिर उसमें बुरा भी डालेगी कि चलो मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, मक्खन और बुरा दे देते हैं, घी और बुरा दे देते हैं। तो ऐसे जो है बहुत उमंग से और प्रेम से भिक्षा जब मिलती है, उसको वो अनुभव करता है, तो उसके मन में भी कृतज्ञता के भाव आते हैं कि ये उपकारों का वो स्मरण करता है। अब देखो, ऐसा व्यक्ति जो गुरुकुल का पढ़ा लिखा है, जिसने आत्मसात किया है भिक्षा के भाव को, और गुरुजन भी उसके आदर्श थे कि बेटा शिष्य आप जो है देशभक्ति करना, मातृभक्त बनना, पितृभक्त बनना, देशभक्त बनना, समाज के लोगों का ऋण जो है चुकाना, और जो है सारे कर्तव्यों को 7 कर्तव्य हो जाएंगे कि शरीर के प्रति कर्तव्य, शरीर ठीक बनाना, और जो है सामाजिक ऋण से मुक्त होना, मातृ ऋण से मुक्ति ये भी कर्तव्य है, पितृ ऋण से मुक्ति ये भी कर्तव्य है, आचार्य के ऋण से मुक्ति, और जो है देश के ऋण से मुक्ति, और दैव ऋण यानी कि ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञता का भाव हो। तो ये सारी विद्याएं सिखाई जाती थी उसको। तो वो व्यक्ति जो है, हम क्या आशा रख सकते हैं कि वो कोई किसी से रिश्वत लेने का विचार भी? तो ये राज्य इस प्रकार का होता है जहां पर अन्याय नहीं है, शोषण नहीं है, जहां पर कोई चोर अथवा तो पाप वर्धक व्यक्ति शासन नहीं करता है, तो व्यक्ति स्वयं अपने में सुधार लाता है, तो उसके जीवन में जो है रिश्वत और शोषण को स्थान नहीं होता है। गुरुकुल के पढ़े लिखे व्यक्ति में के जीवन में इतने लोगों के प्रति भक्ति होती है, अपना शरीर भी अच्छा बनाएगा, सामाजिक ऋण से भी मुक्त, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य, देश और ईश्वर के प्रति भी वो कृतज्ञ रहता है। तो ये वेद मंत्र, यजुर्वेद का प्रथम अध्याय का प्रथम वेद मंत्र का अंश, माँ व स्तेन मागशंस, ये जो है थोड़ा सा ये मंत्र का टुकड़ा, माँ वह स्तेन ईशत, ईशत माने राज्य करें और शासन करें, माँ अघशंस, पाप वर्धक जो विचार हैं वो आपके ऊपर शासन न करें। पाप वर्धक लोगों का बल नहीं बढ़ना चाहिए, चोर लोगों का बल नहीं बढ़ना चाहिए। समाज में चोर लोग भी रहेंगे और साहूकार भी रहेंगे, दोनों प्रकार के रहेंगे, सात्विक लोग भी रहेंगे
और दुष्ट लोग भी रहेंगे, परंतु जब सात्विक लोगों की बहुलता होती है तो दुष्ट लोगों को दब करके रहना पड़ता है। वो खुलेआम और निर्भयता से इनको नहीं कर सकते हैं। यानी कि शासन अच्छे लोगों का अच्छे हाथों में होना चाहिए। ये आज के मंत्र के आज जो मंत्र बताया, मंत्र का अंश बताया, उसका सार है। तो आशा है आप 1 महीने तक इस मंत्र के ऊपर अच्छा सा विचार करेंगे, उसके ऊपर कुछ निर्णय लेंगे और उस निर्णय के आधार पर अपना आचरण में परिवर्तन ला करके स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए आप कल्याणकारी बनेंगे। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मंत्र मा वस्तेन इषत मागशं सह, अर्थात चोर, गलत आदमी, दुष्ट व्यक्ति हमारे पर शासन न करे। गुरुकुल कैसे थे और भिक्षाटन करने वाले थे, किस प्रकार की भावना से वो मांगते थे और उस कृतज्ञता भाव के साथ वो अपना व्यवहार करते थे, भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर रहते थे। अपने समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, सभी में सुशासन स्थापित हो, ऐसा वो अपने दिव्य गुणों को धारण करते थे, अच्छे उत्तम कार्य करते थे। ये बहुत सारी बातें आपने दृष्टांत अनेक विद्वानों का, अश्वपति राजा का उदाहरण दिया। फिर अपने जो सुकामा जी, दयाल मुनि जी को जो अवार्ड मिला गया, उनकी भी आपने चर्चा की। बुलडोजर बाबा की भी चर्चा की, ऐसा होना ही चाहिए कड़क शासन। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों के विषय में भी कहा। महर्षि दयानंद ने जो जो कार्य करे, बहुत सारे बातें बताई। वो मैं लेखन के द्वारा संक्षिप्त में गुजराती में प्रस्तुत करूंगा। खूब खूब धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सब नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। आचार्य नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारे गुजरात में भरूच के पास नेत्रंग बालक को वहाँ पढ़ते हैं, रहते हैं, अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, गुरुकुल शिक्षा के जैसे। तो मैं आचार्य दिनेश जी के साथ जाने वाला हूँ 4 तारीख को लगभग। तो और किसी को गांधीनगर अहमदाबाद से आना हो तो मुझे मेरा संपर्क करें, आचार्य जी का भी संपर्क करें। 1 या 2 दिन का प्रवास रहेगा। प्रवास से बहुत सीखना मिलता है, जानना मिलता है। कुछ अगवड़ अव्यवस्था होते हुए भी बहुत हमें जानना मिलता है, हमें लाभ ही होता है। तो जाना चाहिए। ऐसे विद्वानों का संग, हमारा जीवन उन्नत होता है। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। ओम।